जय हो। पाठ पढ़ता था पहले, तो उसकी समझ में आया कि यहाँ तो नोट बहुत आते हैं, हाँ तो कोई अलग सिस्टम बना ले। उसने अलग सिस्टम बनाने के बाद फंस गए, अलग आश्रम बना लिया, चेले चेली बना लिए, वहाँ फंस गए। क्वेश्चन वर्सन का तो ऐसे नाम जोड़ रखे हैं पंडित लोगों ने, पढ़े लिखे ने, अपना धंधा बनाने के लिए। जय श्री राम महाराज। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। एक जयकारा लगा दो जोर से। हाँ जी महाराज जी, लगाइए, अवश्य लगाइए, अवश्य लगाइए। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय हो। 3 बार बोल दूं? हमारा जी आपकी इच्छा है। जय हो। एक बार। जय हो। सोचो। महाराज जी सबसे पहले तो आप अपना स्वास्थ्य बताइए, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य मेरा अभी डाउन है काफ़ी, 40% ठीक हूँ मैं, अच्छा महाराज। और मैं अभी मरीज हूँ। मैं पथरी का और उसका हार्ट ट्रबल भी है। हाँ जी। हार्ट ट्रबल का मतलब ब्लड प्रेशर जी महाराज जी। का पेशेंट हूँ फिलहाल। जी महाराज जी। ये 2 रोग का जी महाराज जी। कब्ज वगैरह तो है, बाकी ठीक हूँ, 40%। बुखार ने मेरे को रगड़ दिया है। हाँ जी। वो वायरल नाम का कोई बीमारी चल रहा है, वायरल, जी महाराज बुड्ढों में, तो पैरों में भी दर्द रहता है जी। जी महाराज और बुखार भी हो जाता था। अभी 3-4 जगह से दवाई खा रहा हूँ, तो स्वस्थ हूँ थोड़ा। जी। जी महाराज। सर्दी ज़्यादा लगती थी, हाँ इसलिए 2-3-4 कपड़े पहनने पड़ते हैं। कितनी महाराज जी आयु कितनी है? 77 ओनली एट दिस टाइम। एट दिस टाइम 77। जी महाराज। महाराज जी आपने किस आयु में संन्यास ग्रहण किया? संन्यास, हाँ जी महाराज जी। संन्यास तो लिया है 40 के बाद। 40 के बाद। हाँ, और सत्संग लिया था 12 साल के बाद ही शुरू कर दिया सत्संग में बैठना। बचपन में? हाँ, बचपन में 12 वर्ष की उम्र से? 12 वर्ष की उम्र से सत्संग सुनना और उनके साथ गाना, हाँ जी महाराज जी। और इंटरेस्ट लिया। जी महाराज जी। तो महाराज जी ये शरीर कहाँ का है, जन्म कहाँ का है इस शरीर का? जन्म है जी डिस्ट्रिक्ट है मेरा जी झज्जर। अच्छा जी महाराज। और इधर सालावास ब्लॉक होता था, कंस्टिट्यूंसी MLA की, जी महाराज जी। उसके पास ही मेरा 5 किलोमीटर पर गाँव है। जी महाराज जी। मैं छोटा सा जमींदार हूँ, छोटा सा। हाँ जी। और बाकी ड्राइविंग का काम किया है मैंने, कुछ खेती कार्य किया है थोड़ा। बाकी सत्संग आश्रम में ज़्यादा रहा हूँ मैं। जी महाराज जी। बच्चेपन से ही लगन था मेरा। हमारे गुरु जी थे, उसके आश्रम में रहा हूँ। सेवा पानी साधु संतों की भी किया, भक्तों का भी किया, तन मन धन से सेवक था। महाराज जी क्या यह जान सकते हैं कि आप इस संन्यास लेने से पहले गृहस्थ थे, यानी कि आपका विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था, विवाह संस्कार? विवाह हुआ, गृहस्थ रहा हूँ। जी महाराज। 4 बच्चे हैं मेरे पास। 4 बच्चे? जी। जी महाराज जी। हाँ तो महाराज जी जब आपने संन्यास लेने की ठानी, जी। तो क्या यह दास जान सकता है कि जब संन्यास लेने का आपके मन में भाव आया तो आपके घर वालों ने कभी रोकने का प्रयास किया होगा? आपने कभी सोचा होगा कि किस प्रकार से उनको बताया जाए कि मैं इस रास्ते पर जाना चाहता हूँ, सतमार्ग पर जाना चाहता हूँ? क्योंकि महाराज जी सांसारिक तो आपको पता है, आप छोड़ के आए हैं, तो घर गृहस्थ में कोई भी नहीं चाहता कि हमारा कोई निज जन जो है संन्यास लेवे, जी क्योंकि प्रभु के मार्ग में जाने से सभी रोकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, है ना, ये हाँ जी। सत्य है। तो उस समय आपके साथ महाराज जी क्या हुआ, क्या मतलब हमारे भक्त प्रेमियों को यदि आप बता पावे? उनको हमारा लाइन जो है ना भाया नहीं, घर वालों को नहीं भाया? जी महाराज जी। भाया नहीं, मेरा उनका बात मिला नहीं, क्योंकि उनका कोई इष्ट विष्ट है नहीं, वो जानते नहीं इष्ट विष्ट क्या होता है। इष्ट नहीं है? हाँ हाँ जी। बस है तो नकली सा है, जैसे किसी की देखम देखा धोख मार ली। हाँ मतलब जितना है कि मतलब भाई इस संस्था को नहीं समझ पाए वो। मतलब जितना भी है वो इस शरीर की पालन पोषण के लिए है। जी हाँ, हाँ सत्संग को समझ नहीं पाए वो लोग। जी महाराज जी।
फिर मैंने उनसे विनता करी और क्या करता, भाई मेरा रास्ता दूसरा है, तुम्हारा रास्ता कमाओ खाओ मौज करो। जी महाराज। शादी वादी कर दिया उनका, जी। दहेज वगैरह दे दिया, मकान बना दिया, पार वही हमारा तुम्हारा ही बोला बंद हो गया है, ठीक है ना। फिर वो क्या बोले महाराज जी? बस वो कुछ नहीं बोलते, वो मतलब जो है ऐसे ही है, वो बोलते ही नहीं मेरे से, रूस रहे हैं, मतलब रूठे रूठे रहते। तो आप महाराज जी जैसे जब पहला जो आपका दिन था, जो आपने घर छोड़ा, वो उस दिन का आप बता सकते हैं? उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? उस दिन ये हुआ है कि लड़के को मैंने कहा भाई तू ऐसे ऐसे मत किया कर, पार्टीबाजी मत बैठा कर। जी महाराज। वो मानना नहीं। फिर मैं कहा भाई इतने साल हो गए तुम पैसे कमाते, कहाँ गए हो? कहाँ गए? इतने साल हो गए थे नौकरी करते, कहाँ है? बोला मैंने खा लिया पी लिया यार दोस्तों। बहुत अच्छा किया, मगर मनोरंजन तो हुआ तेरा। हाँ हाँ। हाँ तो मैं दिल खुश रहा। उसने एक शादी चाहा, मैंने उसका शादी के लिए एक लड़की कहीं से किसी की सिफारिश से जो एक लड़की उसको भेंट करवाई। उस लड़की को उसने 1 महीना रखा, फिर वापस उसके घर छोड़ाया। शादी के बाद? हाँ। जी तो महाराज। फिर मेरा मूड खराब हो गया, होना ही था। क्यों लाखों रुपए तो उसमें खर्चा आया मेरा, 1.5 लाख। हाँ, और किसी की कन्या। हाँ, और तूने तो वहीं बहुत बुरा किया, हाँ। ठीक है ना। वो नाराज़ हो गया, बोला ऐसे तो मैं 20-20 हज़ार में ले आऊँ, तो ले आइए। मैं तो चला, मैं चला, तुम 20 में ले आकर 10 में ले ले आ चाहे मत ले। हाँ। तो वो इस बात से खुश नहीं है कि मैं शादी कर। मैंने दोबारा भी कहा उसको, मैं कहा शादी करवा दूंगा, तैयार है। तो दूसरी बरादरी की लड़की थी, कर कोई बात नहीं, वो छोड़ा है, उसकी बोली भी समझ में नहीं आई थी, बंगाल की थी, कोई बात नहीं, इस बात का कोई गिल्ला नहीं था। तो फिर मैं कहा भाई माफ़ कर दे मुझे। फिर वो थोड़ा सा टेढ़ा देखने लग गया। मैं कहा अब ये मेरे को पीट भी सकता है, मेरे को महसूस ऐसा हुआ। फिर मैं कहा मैं पीट दूंगा तो ये मर गया तो मेरी जेल हो जाएगी, और इसने मेरे को मार दिया तो इसकी जेल हो जाएगी, मेरे को बर्बाद हो जाएंगे दोनों। फिर मैंने यही समझा, बस्ता ठा ले यहाँ से। बस्ता ठा। एक साधु रहता था पहले यहाँ, हाँ। उसने मकान का ये बनाया था, ये तो गुरुजी ने बनाया है, दीवार सब। हाँ जी, हाँ जी। उसने ये भी बनाया था, तो वो गुजर गया था यहाँ। जी महाराज। तो उसके लिए गुजरने के बाद हम आ रहे थे, मैं भी तैयार हो गया था, मैंने सुना था भाई वो गुजर गए हैं बाबा। जी महाराज। तो मैं इनको रास्ते में मिल गया, रास्ते में मेरे कार में बिठा लाए यहाँ। फिर इनका हमारा संपर्क हो गया पूरा, कहने लगा भाई ठीक है आप यहीं रहो। जी महाराज। तो कोई बीच बीच में चला भी जाता था, कोई बूढ़ा उड़ा गुजर जाता था, तो 5-10 दिन का फिर सौंप दिया सब, कमाओ खाओ, मैं अपने 2 रोटी खा लूँगा, भाई वजन करना है, ठीक है ना। अच्छा है। तो अब कभी घर जाने का जो है मन नहीं करता? ना, नहीं कर रहा, लेकिन कभी उसकी दया हो चले जाए ना, बस उसकी। बस एक आध दिन। हाँ। देखो हमारी समझ जहाँ तक काम कर रही है, हमारी समझ में इसका हमारे ग्रंथों में ही लेख है कि हर इंसान के 6 गुरु होते हैं, दोगरा कोई नहीं है। तो 6 गुरु होते हैं, तो 7वां गुरु उसको तलाशना पड़ता है, बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है आगे ये सदगुरु है कि नहीं है। पहला गुरु है माता और पिता, रज बूंद के जो हैं दाता। दूसरा गुरु है मनसा दाई, जिसने गर्भवास से बंध छुटाई। तीसरा गुरु जिसने दरिया नामा, ले लेत नाम पुकार जगामा। चौथा गुरु जिसने शिक्षा दीना, जगत व्यवहार रीत सब कीना। 5वां गुरु जिसने भस्टम कीना, राम कृष्ण का सुमरण दीना। 6ठा गुरु जिसने भरमगढ़ तोड़ा, सब संग तोड़ एक संग जोड़ा। 7वां गुरु सत शब्द लखाया, और जहाँ से अंसा आया वहाँ पहुँचाया। समझ गए नहीं? जी। वो एक जगह ऐसी है, वहाँ से अंसा जीव आया गगन मंडल से, और काफ़ी। तो एक शब्द में आता है हमारे यहाँ,
कबीर साहब ने बोला है। कबीर साहब ने हर युग में प्रकट होके आए ठीक है और उन्होंने अपना लिखवाया है, जी। लिखवा दिया कि ये बात है। जो भी साखी है कबीर साहब की सत्य सत्य है, उन्होंने सत्य ही बोला है, वो खुद सत्य हैं, सत्य। कलयुग में आए हैं कबीर नाम से, जी महाराज जी। सतयुग में आए थे सत सुकृत नाम से। तो राजा हरिश्चंद्र चेताया था, उन्होंने सब काशी को नाम दान दे दिया था, पार उतारा, काशी पार उतारे। जी महाराज वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और किसी राजा के आगे सत्यवादी नहीं लगता, जी महाराज जी। वो सत्यवादी। बाकी द्वापर में आए मुनिंदर नाम से, जी महाराज मुनिंदर नाम से आए द्वापर में। द्वापर में ये जो मंदोदरी नहीं सॉरी वो कौन थी, वो जो 5 पति को मानती थी, द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी पांडु द्रौपदी को चेताया था। द्रौपदी गुरुमुख थी, उसका चीर बढ़ा, इसलिए बढ़ा उसने सुमरण किया, भजन किया, और उसको आखिरी टाइम में चीर हरण होने लगे, ध्यान दिया तो उसने चीर बढ़ाया सदगुरु ने। कृष्ण वर्षन का तो ऐसे नाम जोड़ रखे हैं पंडित लोगों ने, पढ़े लिखे ने, अपना धंधा बनाने के लिए। लेकिन सदगुरु वहाँ प्रकट हुए हैं, सदगुरु वहाँ भी प्रकट हुए हैं जहाँ 1.25 सोना बरसा था, कौन सा नरसी भगत, वहाँ भी सदगुरु ने सोना बरसा। सत्पुरुष हैं वो आते हैं और जीवों को चेताने के लिए, जीवों को चेता के चले जाते हैं। 1-2 को संत बना जाते हैं वो, अगर भाई तूने नाम दान देना है, और जो तू जिसको नाम दान देगा वो पार उतरेगा, बाकी नहीं। तो महाराज जी जैसे संतों में हमने सुना है कबीरदास जी के संत रामपाल, वो कबीरदास जी के नहीं है। नहीं बताते तो सुनो, हाँ जी बताइए। कबीर पंथी कहने से या सत्संगी कहने से हाँ जी या साधु कहने से साधु नहीं बनता, हाँ ये ना सत्संगी। बिल्कुल सत्य बात है महाराज जी। उसके नियम टाइम में चलेगा। हाँ उसमें अहंकार आ गया, अच्छा पैसे बहुत आ गए उसके पास, अच्छा अच्छा पैसे आने से उसने जो है अहंकार आ गया। तो अहंकार का मतलब ये था, देखो जब सरकार, जिसकी सरकार है, जल में रहना मगर से बैर, जल में रहना मगर से बैर, समझ गए नहीं? ना समझ गया। हाँ पढ़े लिखे हैं। तो जिसकी सरकार है वो कह रहा है भाई हाजिर हो, ठीक है। बस इतनी बात से वो अहंकार में आ गया हाँ कि तेरे पास इतना धन दौलत है, इतनी जनता तेरे साथ है, हाँ तेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं नहीं आता। मतलब ये है करने को अधीनता, हाँ देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम, करने को अधीनता, डूबण को अभिमान। अभिमान डूब गया, वहाँ फैल हो गया। पढ़ा लिखा है, हाँ कबीरपंथी कहलाया है, सत्संगी कहलाया है। हाँ हमारे यहाँ गरीब साहब का पाठ पढ़ता था वो, हाँ चुडानी धाम में, बड़ा धाम है वो तो, हाँ चुडानी पाठ पढ़ता था पहले। तो उसकी समझ में आया कि यहाँ तो नोट बहुत आते हैं, हाँ तो कोई अलग सिस्टम बना ले। उसने अलग सिस्टम बनाने के बाद फंस गए, अलग आश्रम बना लिया, चेले चेली बना लिए, वहाँ फंसे माया के चक्कर में। ठीक है ना? अच्छा ये सत्य घटना है। जी हाँ, और उस पूरी कहानी भी मुझे पता है, कैसे फंसा, किसने फंसाया, क्या हो, वो भी बता देंगे आप। ठीक है? तो अभी कबीरपंथी कहलाने से कोई वो नहीं। अब कई सफ़ेद कपड़े पहने फिर रहे हैं, खूब बुगा बुग रहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा उजले पहरे का कपड़े, पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिना तो बांधा यमपुर जाए। ठीक है ना?